हेलो गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि पेंट आपको दे रखा है किसी कंटेनर में। उस पेंट से अगर आप पेंट करते हो, मीन्स अगर आप कहीं पे पेंट कर रहे हो, तो आप टोटल इतना एरिया जो है उससे कवर कर सकते हो। ठीक है, ये इतना एरिया आप टोटल कवर कर सकते हो जितना भी पेंट आपको दिया है। फिर हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस दिस एंड दिस, मतलब कि जो ब्रिक होती है वो क्यूबाइड शेप की होती है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पे दे रखी है साफ साफ। तो एक ब्रिक हमारी इस टाइप से हो जाएगी। तो कह रहा है कि कितनी ब्रिक्स जिनकी डायमेंशन दे रखी है कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। उस कंटेनर में जितना भी पेंट है जिससे आप इतना एरिया पेंट कर सकते हो एक बार में टोटल, तो उस पेंट से अगर आप ब्रिक्स को पेंट करने लग गए तो टोटल कितनी ब्रिक्स आप जो है वो पेंट कर सकते हो। ठीक है, क्या मतलब इसका? कहने का मतलब क्या है कि मान लो अब ब्रिक के ऊपर पेंट करना है आपको, है ना। तो ब्रिक के ऊपर पेंट करने का मतलब क्या है, एक ब्रिक, मान लो एक ब्रिक मैंने ले ली, तो उस पे पेंट करने का मतलब क्या है कि उसके टोटल सरफेस एरिया पे काम करना। ब्रिक के ऊपर ही तो आप पेंट करोगे, ऊपर पेंट करने का मतलब क्या है, उसके एरिया पे, उसके हर एक फेस पे पेंट करना, मीन्स उसका टोटल सरफेस एरिया। एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि एक ब्रिक पे कितना पेंट यूज़ होगा वो उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। फिर अगर हम मान लें कि वो टोटल ब्रिक्स हमारी n है, ठीक है, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, जो एक ब्रिक का एरिया आएगा उसकी n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को टोटल एरिया पता चल जाएगा। और टोटल एरिया दे कितना रखा है जितना हम पेंट कर सकते हैं, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको ओवरव्यू बताया है इस क्वेश्चन का कि कैसे करेंगे इसकी स्टार्टिंग। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक ब्रिक को जब हम पेंट करेंगे तो कितना एरिया जो है वो पेंट आप कर सकते हो। तो सबसे पहले लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक है किस शेप की, क्यूबाइड शेप की है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबाइड का, 2LB प्लस BH प्लस HL। सॉल्व करेंगे। 2LB क्या है, लेंथ है आपकी 22.5 इंटू ब्रेथ है आपकी 10 प्लस बी क्या है आपका 10 इंटू एच क्या है, हाइट है आपकी 7.5, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस एच कितनी है 7.5 और लेंथ कितनी है 22.5। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 पॉइंट जो है वो आगे हो जाएगा, तो 225 आ जाएगा। प्लस 7.5 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 75। और जब आप 7.5 की मल्टीप्लाई 22.5 से करोगे तो क्या आएगा, 7.5 की मल्टीप्लाई 22.5 से करेंगे तो आएगा 168.75। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे, तो वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक, ऐड कर लेंगे इनको तो ये आ जाएगा 2 इंटू 468.75। ठीक है, इसका डबल कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 937.5। ठीक है, अब ये यूनिट क्या चल रही थी आपकी, सेंटीमीटर, तो ये इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये बात समझ में आ गई। ये एक ब्रिक का एरिया आया, मीन्स अगर आप एक ब्रिक लेके उस पर पेंट करोगे तो आप इतना एरिया, मतलब या फिर इतना एरिया पे पेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ब्रिक्स कितनी चाहिए वो पूछा है क्वेश्चन में कि कितनी ब्रिक्स लगेंगी कि ये पूरा का पूरा पेंट खत्म हो जाए। तो हम ले लेंगे लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी एन। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स लगी, तो एक ब्रिक का इतना एरिया, एक ब्रिक पे पेंट करते हैं तो इतना एरिया लगता है। एन ब्रिक्स पे करेंगे तो कितना एरिया लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया कवर्ड फॉर एन ब्रिक्स। तो वो क्या आ जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये आ जाएगा 937.5
n बोल सकते हैं इस तरीके से, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप ब्रिक्स पे पेंट करोगे, टोटल ब्रिक्स पे पेंट कर लोगे, तो पेंट आपका ख़त्म हो जाएगा और आपका एरिया कितना हो जाएगा, इतना इतना एरिया आप पेंट कर चुके होगे। ठीक है, और क्वेश्चन के मुताबिक जब आप पेंट ख़त्म कर देते हो तो आप इतना एरिया कवर कर लेते हो उस टोटल पेंट से। ठीक है, और ब्रिक्स पे पेंट करोगे तो इतना एरिया कवर कर लोगे। मतलब क्या कि ये एरिया और ये एरिया बराबर ही होगा, क्योंकि पेंट तो दोनों केस में एक जैसा ही है ना, पेंट की क्वांटिटी में थोड़ी चेंज हुआ है कुछ, पेंट तो सेम ही है। बात क्लियर हो गई? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अच्छा इसका एक चीज़ और, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये किस में, मीटर स्क्वायर में। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे टोटल, क्या बोला उसने कि टोटल एरिया जो आप पेंट कर सकते हो, जो भी पेंट आपको दिया है उससे, तो टोटल एरिया वी कैन पेंट, वो दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, 9.37 मीटर स्क्वायर, अभी हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो 9.375 मीटर स्क्वायर दे रखा है ये। ठीक है, 9.375 मीटर का स्क्वायर, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर, 2 मीटर तो हुए, 1 मीटर इंटू 1 मीटर बोल सकते हैं इसको इस तरीके से। 9.375 हम क्या जानते हैं, हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख देंगे और यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। 100 और 100 मतलब कि 4 जीरो, और 4 जीरो से क्या होगा, ये पॉइंट 4 प्लेस आगे चले जाएगा। तो 9375, 3 प्लेस हैं पहले से, एक प्लेस और आ जाएगी ज़ीरो लगा के, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्या आया, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और करके लिख दीजिएगा। क्लियर हो गई बात? अब दोनों एरिया जो होंगे, ये वाला एरिया और ये जो आपने एरिया निकाला, ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही पेंट आप करोगे तो इतना एरिया आप जब किसी जगह पे करते हो तो कवर कर सकते हो, जब ब्रिक्स पे करोगे तो इतना एरिया कवर हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्या आपस में बराबर हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 937.5 n, ये जो ब्रिक्स वाला एरिया था, ये क्वेश्चन में जो दिया है उसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एन की वैल्यू चाहिए आपको, नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए ना, तो एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 93750 अपॉन 937.5। क्लियर? पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, ज़ीरो लग जाएगा। 9375 यहाँ पे भी है और ऊपर भी है, तो 9375 बन जा 9375 बन जा, और 2 ज़ीरो आगे और आ जाएंगे, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ब्रिक्स। आंसर। बात क्लियर हो गई? टोटल एरिया जो आप पेंट कर सकते हो वो ये रहा। ब्रिक्स, एक ब्रिक में जब पेंट करते हो तो इतना एरिया कवर होता है, टोटल ब्रिक्स पे कवर करने के लिए इतना एरिया आपको लगेगा, और यही एरिया इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने दोनों को कंपेयर कर लिया और हमारा आंसर जो आ गया वो 100 ब्रिक्स आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ cubical box has each edge 10 centimeter and another cubical box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। आपके पास दो बॉक्स दे रखे हैं, एक का शेप क्यूब जैसा है और एक क्यूबिकल बॉक्स है, और दूसरा कैसा है, क्यूबाइडल बॉक्स है। क्यूबाइडल मतलब क्यूबाइड शेप का, क्यूबिकल मतलब क्यूब शेप का, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। दे रखा है 10 सेंटीमीटर जिसकी साइड दे रखी है हर एक, और जो क्यूबाइडल बॉक्स है उसकी लेंथ 12.5 है, ब्रेथ आपकी 10 सेंटीमीटर और हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर एल एस ए एंड बाय हाउ मच, किस बॉक्स का
लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको और आंसर निकाल देना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टीएसए एंड बाय हाउ मच, किसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा और कितना कम होगा, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे क्यूब का और फिर क्यूबाइड का, और देखेंगे किसका ज़्यादा है। तो लिखेंगे यहाँ पे LSA ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते थे, टॉप छोड़ देते थे और बॉटम छोड़ देते थे, मतलब कि साइड जितनी भी बची, ये चारों साइड जो बचेंगी इनका एरिया हम निकाल देंगे, तो टोटल 4 साइड्स बचेंगी। तो इसका LSA क्या होता है क्यूब का, 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर फॉर्मूलेज आप याद कर लेना। 4A स्क्वायर, ए कौन है 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब कि 10 इंटू 10, ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका LSA आ गया क्यूब का। अब हम फाइंड करेंगे किसका, क्यूबाइड का। तो लिख देंगे यहाँ पे LSA ऑफ क्यूबाइड। क्या होता है LSA, इसमें भी वही चीज़ करनी है आपको, टॉप छोड़ देना है और बॉटम छोड़ देना है। ठीक है, तो क्यूबाइड का LSA जो होता है वो क्या होता है, 2HL प्लस बी। 2H कितनी है 8, L प्लस बी, और L कितनी है आपकी 12.5, और ब्रेथ है आपकी 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.5 और बाहर आ जाएगा, चलो इसे ऐसे ही लिख देंगे अभी, 2 इंटू 8 इंटू 12.5, 22.5 मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका आंसर 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है कि क्यूब का जो LSA है वो क्यूबाइड के LSA से क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ लिख देंगे LSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन LSA ऑफ क्यूबॉइड बाय कितना ज़्यादा है, माइनस कर दो, 400 माइनस 360, तो आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब का जो LSA है वो क्यूबाइड के LSA से क्या है, ज़्यादा है। बात क्लियर हो गई। अब हम फाइंड क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, दोनों का TSA फाइंड करेंगे और देखेंगे कि किसका TSA कम है। क्लियर, सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A स्क्वायर। ठीक, 6 इंटू साइड, क्यूब की साइड कितनी है आपकी 10, तो यहाँ पे लगा देंगे 10 इंटू 10 मतलब कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबाइड का। ठीक है, क्यूबाइड का TSA क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, यही पढ़ा था ना, लगा दो वैल्यू सारी। 2LB, LB अगर हम देखें यहाँ पे तो L 12.5 है और B कितनी है 10, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 12.5 इंटू 10 प्लस B इंटू H मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 8 प्लस H इंटू L, H कहाँ पर है, H है आपकी 8 और L कितनी है 12.5, तो 8 इंटू 12.5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, पॉइंट एक आगे चले जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 125 है ना, ये आ जाएगा 80 और प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 ज़ा 40 का 4 कैरी, 12 8 ज़ा 96 और 400। ठीक है, और एक से पहले पॉइंट 100.0 या फिर 100। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 225 प्लस 80 तो कितना आ जाएगा 305। 305 सॉल्व करेंगे इसको तो 305 इंटू 2 मतलब कि 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बता दो किसका
क्वेश्चन में पूछा था कि किसका जो टीएसए है वो कम है, टोटल सरफेस एरिया कम किसका होगा, ये पूछा है। तो आपका टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 600 आया है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 610 आया है, तो कम किसका है, क्यूब का। तो यहाँ लिख देंगे टीएसए ऑफ क्यूब इज स्मॉलर देन टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। और कितना कम है, माइनस कर देंगे दोनों को, 610 में से 600 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक तो आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। बात क्लियर हो गई। नोट करना चाहें तो नोट कर लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला लगाना था और आंसर आपका जो है आ जाता। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लीजिए, एक ही बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो मैंने फॉर्मूले इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाया था, जो बेसिक थी, उस वाली वीडियो में सारे मैंने फॉर्मूले डिराइव कराए थे, वो ज़रूर देख लीजिएगा। इस इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की वो पहली वीडियो है, तो वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। लिंक नीचे सारी की सारी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ द ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग द बेस हेल्ड टुगेदर विथ टेप। जैसे आपने एक्वेरियम देखा है, एक्वेरियम में क्या होता है, मछलियाँ लोग पालते हैं, उसी तरीके से एक ग्रीन हाउस हर्बेरियम एक मतलब एक तरीके का एक बॉक्स टाइप होता है जो पूरा का पूरा कांच का बना होता है। ठीक है, उसमें उसे ग्रीन हाउस हर्बेरियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधों को सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि उसे हम कांच के मतलब एक तरीके से एक कांच का बॉक्स टाइप होता है, उसके अंदर हम पेड़ पौधे जो है वो ग्रो करते हैं, ताकि जो हीट है जैसी सनलाइट जैसे कांच के आर पार तो चले जाएगी, अंदर जैसी सनलाइट उसके जाएगी तो वो ट्रैप हो जाएगी उसकी हीट वहाँ पे। ठीक है, तो एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि एक्वेरियम के टाइप का ही होता है, कांच का बना होता है, वो पेड़ पौधों को उगाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या किया है इन लोगों ने, तो ये जो कांच के जो ये दे रखे हैं आपको, ये जो मतलब साइड दे रखी है इसकी, ये सब टेप की मदद से जोड़ रखे हैं। मीन्स यहाँ पे जैसे यहाँ पे टेप लगा दिया, यहाँ पे टेप लगा दिया, यहाँ पे टेप लगा दिया, मीन्स पूरी की पूरी एजेस पे उन्होंने टेप लगा रखा है ताकि जो कांच का एक बॉक्स टाइप बन जाए। ठीक है, इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, हाइट भी 25 सेंटीमीटर दे रखी है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, ग्लास का एरिया क्या होगा, ग्लास मतलब कितना कांच उसको बनाने में लगा। ठीक है, उसका एरिया बताना है। तो एक तरीके से आपसे वो पूछ रहा है उसका सरफेस का एरिया, क्योंकि कांच जो है वो उसकी सरफेस ही तो बना रही है उसकी कांच, तो आपको क्या बताना है, उसका सरफेस एरिया बताना है। कौन सा सरफेस एरिया बताना है, लेटरल सरफेस एरिया बताना है या टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब यहाँ देखो साफ साफ बोला है इंक्लूडिंग द बेस, मतलब कि उसका जो बेस है ना वो भी कांच का बना हुआ है और टॉप भी कांच का बना हुआ है, मतलब पूरा का पूरा एक बॉक्स है वो टोटल, है ना। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इसका, अगर आप कांच का एरिया निकालना चाहते हो। तो सबसे पहला पार्ट दे रखा है आपको, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास कितना आ जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना टोटल सरफेस एरिया। लगा दो वैल्यू 2, एल कितना है 30, ब्रेथ कितनी है 25, प्लस BH ब्रेथ और हाइट 25 इंटू 25, प्लस HL हाइट और लेंथ 25 इंटू 30। ठीक है, 2 25 थ्री से कितना होता है 75, तो 750 आ जाएगा, प्लस 25 इंटू 25 625, प्लस 25 थ्री ज़ा 750, यहाँ पे आ गया। ये बात समझ में आ गई। ऐड कर लेंगे इनको तो ये आ जाएगा आपका, ऐड करोगे तो आ जाएगा 2125। ठीक है, और 2125 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो ये आ जाएगा
50 25 का डबल और 21 का डबल होता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया जो है वो कांच का आ गया, जो कांच इस बॉक्स को बनाने में लगा होगा। बात क्लियर हो गई। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल दी 12 एजेस। एजेस का मतलब होता है ये साइड्स, ये लाइन जो दिख रही है ना आपको, इन्हें हम एजेस बोलते हैं। तो इन एजेस पे जो टेप लगा होगा, टोटल 12 एजेस हैं, तो 12 एजेस पे जो टेप लगा होगा वो कितना लगा होगा, मतलब कि उसकी लेंथ क्या होगी वो बतानी है आपको। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो लेंथ जो है यहाँ पे देखो ये 30 होगी, तो ऐसी कितनी लेंथ दिख रही है आपको, ये 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, मतलब कि 4 तो लेंथ हो गई। इसी तरीके से अगर मैं हाइट देखूं तो एक हाइट, दो, तीन और चार, 4 हाइट ये हो गई। और अगर मैं उसकी चौड़ाई देखूं, विथ देखूं तो एक, दो, तीन और चार, 4 इसकी विथ हो गई, मतलब कि 4 ये, 4 लेंथ और 4 हाइट। क्लियर हो गई बात। तो इन्हीं पे तो टेप लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल टेप नीडेड इज इक्वल टू लेंथ कितनी, 4 तो 4 × L, प्लस ब्रेथ कितनी, वो भी 4 तो 4 × B, और हाइट भी कितनी है, 4, जिन पे हम टेप लगाएंगे। तो 4 × लेंथ की जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ऐसे ही ब्रेथ दे रखी है आपको 25, तो 4 × 25 प्लस, ने ब्रैकेट में कर देंगे 4 × हाइट, हाइट कितनी है 25। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 120 प्लस 25 4 ज़ा 100 प्लस 25 4 ज़ा 100, यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर। तो 100 200 300 320 सेंटीमीटर, इतना टेप जो है वो आपका यूज़ हो जाएगा इसके चारों ओर ग्लास को चिपकाने में, मीन्स इसको लगाने में। क्लियर हो गई बात।